सूट ले जाने के से पहले फनी कहता है कि आज तुम्हें सूट अपने सही से करके लेकर आने, देखो तुमने सब पे डाल दिया। हाँ फनी, आप सही कह रहे हो। सॉरी सॉरी सॉरी, वो तो आप कहती नहीं है। फनी तुम सही कह रहे हो, पता है एक का मैसेज आया था, हम इतना परेशान हो गए, हमें तो रात को नींद भी नहीं आएगी, हमने तो खाना भी नहीं खाया जब तक तुम्हारी ड्रेस नहीं बन जाएगी ना शादी की अच्छी से, हम खाना नहीं खाएंगे। चालू अब हद नहीं होगी कुछ ज्यादा। कह रही है आपकी वजह से हमें भी टेंशन हो गई। भाई साहब टेंशन में अपना बीपी वीपी मत बढ़ा लेना। इतने सजेशन आ रहे हैं, तूने बेवकूफ जो बनाया है उन लोगों को, और वो तो है ही बेवकूफ, मंद बुद्धि, अकल से पैदल लोग, जिनको ये नहीं पता कि इस मुद्दे से ज्यादा जरूरी मुद्दे हैं जिन पर आप जो है अपनी जो प्रतिक्रिया है वो व्यक्त कर सकते हो, उनके बारे में सोच सकते हो। अपनी फैमिली, अपने रिश्तेदार, कुनबे, बरादरी, अड़ोस पड़ोस, उनके बारे में सोचो, जो एटलीस्ट जिंदगी में कभी ना कभी तुम्हारे काम तो आएंगे। तो फ्रेंड्स, जो हमारा हो पाएगा, जो हमारा कपड़ा वपड़ा बन पाएगा, बस हम वहां से देखेंगे, जैसे होगा आपको बता देंगे। आपको तो हमने लॉलीपॉप दे दी है, बस आप आराम से चूसते रहो, बैठे रहो और हमारा ब्लॉग देखते रहो। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। चालू अप्पी का रिव्यू रह गया था और दूसरे चैनल पे भी कोई और पॉडकास्ट नहीं गया। एक दिन से मैं बहुत ज्यादा बिजी जा रही हूँ कि पॉडकास्ट भी बहुत लेट सवेर हो रहे हैं। अब धीरे धीरे सर्दियां आ गई हैं, दिन छोटे होते जा रहे हैं और रात बड़ी होती जा रही है, तो देर से सोने के बाद भी ऐसा लगता है कि हाँ नींद पूरी हो गई क्योंकि रात बड़ी हो गई है। मुझे ऐसा लग रहा है कि सचमुच में ऐसा हो रहा है, कमेंट में जरूर से बताना। दिन तो ऐसा होता है कि भाई साहब बीत जाता है पता भी नहीं चलता, लेकिन हाँ रात में बड़ा अच्छा लगता है कि भाई फ्री, बिल्कुल एकदम शांति, ना पंखा ना कूलर ना कोई और नॉइज। हाँ लेकिन कभी कभी अभी क्योंकि वेडिंग सीजन धीरे धीरे करके शुरू हो गया है, नवंबर लग गया है, तो एक आध दिन छोड़ के भाई साहब इतनी आंधाधुंध जो म्यूजिक बजता रहता है ना, बस वो आता है। अदरवाइज तो बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस रहता है सर्दियों में, कि घड़ी की टिक टिक भी सुनाई देती। तो फ्रेंड्स, हम तो बस थोड़ा से आगे बढ़े थे और आप सब इससे पहले कि हमें खुद ही रोस्ट करो, हम खुद को ही रोस्ट कर लेते हैं। हम समझते हैं कि ये सब कुछ करना ना कूल है, कि हम खुद ही कह देंगे अब फ्रेंड्स हम ऐसे ऐसे लोग बैठेंगे तो गाड़ी में तो पंचर होगा। तो फ्रेंड्स, हमने सब ने बैठ के गाड़ी में पंचर कर दिया। तो फ्रेंड्स, अब देखो अगर हम इसके बाद गाड़ी चेंज करेंगे तो हमारी मजबूरी हो जाएगी। फिर ये मत कहना कि हम चौचले करते हैं, नए नए पैसे हमारे पास, फिर इजी मनी आ गई है तो इसलिए हम शॉपिंग करते हैं। नहीं, हमारी गाड़ी की भी मजबूरी है। अभी देखो दीवार गिर गई थी तो उसने हमारी गाड़ी तोड़ दी। फिर मेरा मन बदल गया था तो मैंने पेंट करा लिया था, सफ़ेद से मैंने ब्लैक गाड़ी कर दी, क्योंकि मुझे काली गाड़ी के गाने बहुत पसंद आ रहे थे। तो मेरा मन तो वैसे मेरा पिंक कलर का करने को था, क्योंकि मैं डिब्बीगिरी करूंगी, लेकिन फिर भी मुझे अब ऑप्शन में और कुछ नहीं था तो काला करा लिया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि फिर मेरा मन किया इसको मैं पिंक कलर की लाइटें लगवा लूँ। फिर मेरा मन नहीं किया था, फनी का मन किया था कि मुझे थार दिला दो, तो मैंने उसको लॉलीपॉप दे दी कि चलो ठीक है थार दिलाऊं या ना दिलाऊं, लेकिन लोगों के दिमाग में डाल देती हूँ जिससे कि लोग इंगेज हो जाए और वो फनी को फेवर करे और ये कहे फनी को थार दिला दो, फनी भाई को थार दिला दो। और जो हमारे हैटर्स हैं वो ये कहेंगे हाँ फनी को थार नहीं दिलाई, हाँ फनी। तो एट दी एंड होगा क्या, मेरे बारे में बातें होंगी। तो ऐसे ना सही तो ऐसे सही। अब क्या है ना फ्रेंड्स, बातें करने के लिए, बातों में बने रहने के लिए मैं इसलिए तो सारे उल्टे सीधे काम करती हूँ, फिर चाहे मुझे खुद को रोस्ट करना हो। कि फ्रेंड्स अब हम इतने सारे लोग हैवी लोग बैठेंगे तो फिर तो गाड़ी में पंचर होना ही है। गाड़ी है या साइकिल है, जो ज़्यादा वजन डाल दिया तो भाई टैं हो जाएगा, या फिर ना जो गाड़ी में कैपेसिटी वेट होना चाहिए उससे तुमने ज्यादा ही बढ़ा लिया होगा। एनीवे ऐसा नहीं होता है, इसको तो बहाने चाहिए। तो चाहे मुझे खुद को रोस्ट करना हो, चाहे फिर मुझे गाड़ी का जो है वो देना हो कि भाई मैं जो है फनी को थार दिला रही हूँ, उसके लिए चिट डाल दी, दिलाने मिलानी कुछ नहीं थी, बस इंगेजिंग बढ़ानी थी। इसलिए मैं ऐसे उल्टे सीधे काम करते थे। भाई भाभी तो वो भी नहीं करते, रिलेवेंट नहीं रहते फ्रेंड्स, इसलिए तो उनके सारे व्यूज खत्म हो गए। लेकिन फ्रेंड्स मैं तो इतनी उल्टी सीधी हरकतें करती रहती हूँ, फिर मेरे व्लॉग्स की व्यूज कहाँ चले गए? जो लोग सुभान अल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह प्यारी अपी चालू अपी दिल बना कर भेजते थे, वो सब कहाँ चले गए सारे के सारे लोग? अब कमेंट भी इतने कम आने लगे हैं। अब तो जब से मैंने सूट का बवाल मचाया है तब से लोगों ने थोड़े से बढ़ाए हैं, अदरवाइज तो मेरे कमेंट्स भी गायब हो गए थे। अभी जो रिसेंट वाला है, लास्ट वाला, उस पर अभी 2812 कमेंट मुझे दिखाई दे रहे हैं, जबकि 1516 पे मैं तो हमेशा से ही कमेंट जरूर चेक करती हूँ और आपको बताती हूँ, तो तब 1516 ही रह गए थे, 1500-1600। और क्या करेक्ट किया है, राधिका जाम्बुल करके नाम है उनका, अगर मैं सही से पढ़ रही होंगी तो वो लिखती हैं और बहुत ही बेहतरीन और एकदम सही उन्होंने जो है एनालाइज किया है इसके व्लॉग को, जो एग्जैक्टली वही मैं भी आपको बोल रही हूँ। बट उन्होंने कमेंट किया, अच्छा कमेंट किया, उनके थॉट हमसे मैच करते हैं, तो डेफिनेटली वो मैं कमेंट लूँगी और आपके साथ भी जो है इसको पढ़कर बताती हूँ। वो बोलते हैं, वो लिखते हैं वहाँ पर कि पीपल आर थिंकिंग दैट सबा इज वरीड अबाउट द सूट, बट दे आर अनेबल टू अंडरस्टैंड दैट शी डिसाइडेड एज
per the comment section what to post in the next vlog. She has published 3 vlogs on a single set of suit and dupatta just because people are commenting on the suit with great interest. If she want, she can buy the best suit immediately. एब्सोल्युटली राइट। और उस पर 286 लोगों ने सहमति जताई है लाइक करके, और 17 लोगों के उस पर रिप्लाई भी हैं। तो ये बहुत अच्छे से समझदारी से इस बात को पहले ही समझ गए। इनको कहते हैं समझदार होना, अंधभक्ति होना नहीं। अब भले ही वो व्लॉग देखते होंगे, मुझे नहीं पता कि वो उनको पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं या कम पसंद करते हैं, या जस्ट एंटरटेन के लिए देखते हैं, बट समझदार हो रही है पब्लिक, ये बहुत अच्छी बात है। और यही तो हमारा मकसद है कि लोग सही को सही और गलत को गलत देखें। और ज़्यादातर लोगों ने सहमति जताई है उस कमेंट पर जो रिप्लाई है। वहीं फिर किसी और ने भी ये लिखा कि नो हेट, मतलब इसको हेट मत समझना, लेकिन मैं कंफ्यूज्ड हूँ कि आप जो है ये क्यों कर रहे हो ये सारी चीज़ें। इससे तो तुम जो है बुटीक से जाकर कोई भी रेडीमेड ड्रेस जो है लेकर आ सकती हो, जैसे कि शादी के लिए या रिसेप्शन के लिए या किसी भी मकसद के लिए। तो फिर ये सब बार बार सेम चीज़ें क्यों कर रही हो भाई? वही वाली बात है, आप लोगों की अटेंशन चाहिए, पैसा चाहिए। पैसा तो उसके पास बहुत है, लेकिन क्या है ना कि अगर आपको ऐसे करके इल्झाए रखेगी लोगों को कमेंट करना, फिर लोग देखेंगे भी कि देखें अब क्या लेकर आई है, पहले तो इसने पचका कर दिया था, अब क्या लेकर आई है। तो बस उन्हीं सब चीज़ों को जोड़ के रखने के लिए, आप लोगों को बेवकूफ़ बना के रखने के लिए ये आपकी भावनाओं के साथ खेल रही। और वहीं किसी ने एक कमेंट लिखा, भाई मुझे अच्छा लगा, पर मैं लूँगी, गजाला करके उनका नाम है, और वो लिखती हैं अपने लिए कुछ स्पेशल करने जाती है और सबसे अलग कपड़ा हो, कि सबसे अलग कपड़ा हो और चौपट हो जाता, सबसे बेकार इसका ही ड्रेस होता है। बेटी खाला पिज़्ज़ा का कितना अच्छा सूट लग रहा है, शादी के हिसाब से ब्यूटीफुल। और वो जो पंचर हुआ ना गाड़ी में, भाई वो भी इनको नहीं पता चला। अल्लाह के 2 बंदे आए थे, वो बताकर गए थे, वो बेचारे फरिश्ते होंगे कि अल्लाह ने भेजे थे, क्योंकि उनकी प्यारी लाडली बेटी जो उनका पूरा इस्लाम को फॉलो करती है कि भाई उनको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए अल्लाह ने अपने 2 फरिश्ते भेजे इसके पास और ये कहा कि अल्लाह की प्यारी बेटी जाओ, तुम्हारी गाड़ी में पंचर हो गया है, क्योंकि तुम सारे के सारे इसमें ठूस ठूस कर बैठे हो, तो जाओ इसका पंचर वंचर बनवा लो, उसके बाद आप जाना। और आपने आज ही अबाया भी पहना हुआ है, हिजाब भी पहना हुआ है, नकाब भी पहना हुआ है, कैप भी पहनी हुई है, चश्मा भी पहना हुआ है। हाँ, लेकिन थोबड़ा थोड़ा सा खोला हुआ, उसको भी ढक लेती तो और भी अच्छा रहता, हो सकता है फिर पंचर भी ना होता। तो इसलिए उसको 2 अल्लाह के बंदे आए और वो बताकर चले गए। तो बन गया पंचर? हाँ बन गया। तो हम इतने सारे लोग बैठे हैं इसलिए पंचर हो गया। कहती है हम जैसे लोग अगर बैठेंगे तो गाड़ी भी कहाँ तक बर्दाश्त करेगी, तो भाई सोच ले। और मुझे तो नहीं चलो छोड़ो, आ तो रहे मन में तो, लेकिन अब नहीं बोलूंगी। तो फ्रेंड्स हम लोग कार में सब सो गए थे, क्योंकि हमारे सोने का कोई ठिकाना नहीं है। जो ड्राइवर है उसकी तो ड्यूटी है, वो तो बेचारा आंखों पे नज़र गड़ा के, सड़क पे नज़र गड़ा के उसको तो ड्राइविंग करनी है। बाकी सब सो गए थे, हमने सब ने खराटे ले लिए। फिर हम उठ गए फ्रेंड्स, फिर हम चाय पानी पियेंगे, नाश्ता करेंगे। और हमारी नींद पूरी नहीं हुई है, हैदर भी आज बार बार जाग रहा था, तो इसलिए हमने सब ने नींद पूरी कर ली। और नींद तोड़ने के लिए अब हमें चाय की ज़रूरत है, तो हम चाय पानी नाश्ता यहाँ कुछ कर रहे हैं, क्योंकि हमारी अम्मी की तो शॉपिंग क्या कहीं पर भी जाना का स्टार्ट ही नहीं होता। इसीलिए तो हमारी अम्मी हमारे चापलूसी के चक्कर में हमारे पीछे लगी रहती हैं, और भाई भाभी उनको कहीं ले जाते नहीं है। इसलिए अच्छी बुरी सब चीज़ें मैं इनके साथ जो कुछ करती हूँ ये बर्दाश्त करती रहती है, ये एक मेन रीज़न है। लेकिन जिस दिन अम्मी ये समझ गई ना कि ये मेरी लायक बेटी नहीं है, कि मेरा भला नहीं चाहती, क्योंकि कोई भी माँ अपनी बेटी का और कोई भी बेटी अपनी माँ की सेहत के साथ खिलवाड़ बिल्कुल भी नहीं करेगी, अगर वाकई में वो एक दूसरे को प्यार करते होंगे। और सेम थिंग जो है वो हस्बैंड और वाइफ में भी बर्दाश्त होती है। और यहाँ इसका हस्बैंड क्या कहता है, 400 किलो की भी हो जाओगी तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो भाई तू क्यों जा रहा है जिम? तू भी जिम मत जा, तू क्यों बॉडी बना रहा है? तुझे क्या वो 400 किलो उठाना है अपनी गोद में? कभी कहेगा 400 किलो की भी हो जाओ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी प्यारी बीवी रहोगी। कभी कहता है कि, और खुद कहता है कि मुझे हेयर ट्रांसप्लांट करा लो। भाई तू टकला हो जाएगा तो तू जब भी उसका प्यारा पति रहेगा तो तुझे कौन सा वो छोड़ देगी? ये प्यार कम हो जाएगा? हाँ हो सकता है भाई, कम भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स पहले अम्मी पी रही है चाय, उसके बाद फिर हम पी लेंगे, तो इसलिए हम अम्मी को पीते पीते दिखा रहे हैं। कभी कभी तो मुझे ये सोचती हूँ बेचारी अम्मी को कैसे कैसे करके दिखा देती है, लोग उनको फिर पकड़ लेते हैं उनकी बातों पे। इस औरत ने जो है ना हर चीज़ दिखा दिखा के आज बेचारी अम्मी को कहलाने लायक बना दिया, कि लोग उनको कहते हैं कि वो अपनी सेहत का क्या ध्यान रखेगी। वो अपनी सेहत का ध्यान नहीं रख रही तो किसी और की सेहत का क्या ध्यान? ऑफ कोर्स जब अपने का नहीं है ख्याल, उनको चुरा कर खाना खाना, चुरा कर मीठा खाना। आप देखो खाना किस लिए नाम लिया, इसने पानी पूरी बनाई थी, वो इसने चुरा के खा ली, कितनी अच्छी लग रही है, कितनी अच्छी लग रही है। वो कहती है मत खाना मत खाना,
चालू पे हुआ क्या उनका पानी पूरी का, वो पानी पूरी वाली खस्ता पानी पूरी नहीं बनी थी, वो पूरी सब्जी वाली तूने बना दी थी, इसलिए तो उनमें कहाँ से पानी भरती इसलिए इसने दिखाया ही नहीं। भाई ये औरत कोई काम ढंग से कर पाती है भला? चिकन बनाया कैसा बनाया था, जब उसमें तेल नहीं आई, तरी नहीं आई, तो फिर यही कह दिया फ्रेंड्स कम तेल घी का ही खाना चाहिए। अब इसके बाद अगर इसने तेल घी डाला और उसकी सब्जी में मुझे दिखाई दिया, फिर बताऊंगी इसको। तो भैया इस कलर का वेलवेट है क्या? और ये जो कलर लेकर आई है ना, ये भाई साहब बहुत मुश्किल से मिलता, ना 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 बिल्कुल मुश्किल से मिलता है। लेकिन इसका ना सबसे बेहतरीन ऑप्शन था जो मैंने इसको बताया था, इसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। इसके पास जो वो चटक रानी कलर का या पिंक हॉट पिंक कलर था, क्योंकि इसने फिल्टर लगा रखा था, तो उसमें मुझे तो वो चटक रानी कलर दिखाई दे रहा था और कभी कभी ऐसा लग रहा था कि हॉट पिंक कलर होगा। उसके साथ इसका कॉम्बिनेशन एकदम बेस्ट जाएगा। और इसको करना कुछ नहीं है, इस कलर की मैचिंग सी कोई भी लेस ले ले, क्योंकि गोल्ड कलर जो इसमें आ रहा है सिल्वर कलर, वो एग्जैक्टली मिलना बहुत मुश्किल होता है, बहुत टफ होता है। लेकिन सिमिलैरिटी मिलाने के लिए या सिमिट्री मिलाने के लिए एक तरीके से काइंड ऑफ इस कलर की जो है ना कोई भी लेस अगर मिल जाएगी जो मतलब उसमें नहीं होगी, सिल्वर में नहीं होगी, इस कलर में होगी, वो मिलती जुलती सी, वो ये दामन पे लगवा ले, बाजू पे लगवा ले और गले पर लगवा ले, बहुत बेहतरीन हो जाएगा, कंट्रास्ट मैच हो जाएगा। क्योंकि इस कलर के साथ वाकई या तो हॉट पिंक कलर या फिर उसको रानी कलर भी कह सकते हो या हॉट पिंक कलर कह सकते हो, वो बहुत बेस्ट जाता है, कॉम्बिनेशन बहुत बेस्ट। लेकिन इसने ग्रे कलर बना के सत्यानाश कर लिया, अब ये मैचिंग घूमती फिर और वो मिलेगा नहीं कहीं पर भी। मैंने पूरा व्लॉग नहीं देखा भाई, जहां जहां मैं देखती जा रही हूँ उसी के साथ साथ मैं बात करती रहूंगी, पीछे क्या हुआ मुझे नहीं पता, क्योंकि आज मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। मिल जाए बस मिल जाए। तो देखो उसने रखा, अब मैंने क्या कहा था, एग्जैक्टली नहीं मिलता है, डिफरेंस आता है, क्योंकि ये रेडीमेड बने बनाए आते हैं, तो ये थान के थान बनते हैं। और इस तरह के जो स्टॉल है ना, ये आपको अलग अलग कलर में सिंगल सिंगल पीसेस ही मिल जाते हैं। तो जब इसने लिया था तभी इसने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की थी कि मैं ग्रे कलर के साथ ये कॉम्बिनेशन बनाऊंगी, ये हॉट पिंक रेड कलर रानी कलर के साथ ही, तभी वो तो था भी इसके पास ऑलरेडी फैब्रिक था। तो फनी ने कहा देखो रहा ये मैच नहीं हो रहा। और देखो भाई वर्क नो डाउट अच्छा लग रहा है, और इस तरह के जो स्टॉल्स आते हैं बने बनाए तो उसमें वो अच्छे लगते हैं। तो अगर ये इस स्टॉल को कैरी करती तो डेफिनेटली अच्छा लगता, लेकिन वर्क के साथ। फनी देखो आपको मिल गया शादी के लायक जोड़ा। अब इसने वहां पे देखा है शेरवानी या कुर्ता पैटर्न है उसमें, उस पर स्टॉल है और वर्क हुआ हुआ है, लेकिन हॉट पिंक कलर, हाँ ये भी वो ये वाला कलर भी अगर लेगी ना तो ये कलर भी उसके साथ मैच हो जाएगा। आपने मेरा भी ऐसी कलर का सूट पसंद करा है ना, तो आप भी इसी कलर का पहन लो। नहीं पहनेगा तू कुछ भी कर ले, वो नहीं पहनेगा, जो तू कहेगी वो इसको नहीं पहनना, बाकी चाहिए अगले दिन ही पहन ले, तेरे कहने से बिल्कुल नहीं पहनता। फिर देख लो रेड कलर का देख लो या किसी और चीज का देख लो। इस बार तो ट्विनिंग करनी पड़ेगी, देखो इस बार तो ट्विनिंग करनी पड़ेगी, वो नहीं करेगा तुझे। चालू अपनी तू एड़ियां रगड़ ले, कुछ भी कर ले, मजाल ये तेरे साथ ट्विनिंग कर ले ना, उसने कसम खा रखी है भाई। तो फ्रेंड्स हमें यहाँ पे कपड़ा तो नहीं मिला, लोखंड वाला है, तो हमने सोचा कि अम्मी को चलो कुछ स्लीपर शूज वो सब दिला देते हैं। और एग्जैक्टली जैसे कि मैंने कहा था कि अम्मी को इस उम्र में चलने फिरने के लिए बेस्ट ऑप्शन रहता है कि आप अपने साथ शूज़ कैरी करो जो बहुत ही लाइट वेट आते हैं, बट उनसे चलने फिरने में बहुत ही आसानी होती है। क्योंकि आप स्लीपर पहन लो या चप्पलें पहन लो या आप जो मतलब प्लेन फ्लैट जो भी मतलब पहनना चाहो, उतने कंफर्टेबल नहीं होते हो आप अगर लंबे टाइम तक पैदल चलते हो तो। और वो भी जब जब तुम्हें पैदल चलने की बिल्कुल भी आदत ना हो और वजन हो तो तब और भी अच्छा है। इसलिए बेस्ट ऑप्शन रहता है कि आप जो ना लाइट वेट वाले अच्छे वाले शूज़ कैरी करो। और आजकल कोई फैशन में नहीं है, आप आजकल तो हर ड्रेस पे शूज़ पहनते हैं और हर एज के पहनते, लोग अबाया पे पहनते हैं, इवन अपने लहंगे गरारों पर पहनते हैं भाई, जो शादी होती है, जो ब्राइड होती हैं लड़कियां, और उसमें भी इतनी अच्छी ब्राइड वाली जो वैरायटी आने लगी है। हाँ जो मतलब ब्राइड के स्नीकर आते हैं और वो भी ब्राइड की तरह से, और आजकल तो चाहो तो आपको मैचिंग भी मिल जाते हैं आपके लहंगे से। तो अम्मी को बहुत लाइट चप्पलें मिल जाए, या फिर अम्मी हमने आपसे कहा था ना जूते पहना करो, हमने नहीं कहा था, हमें कहना होता तो हम 5 साल पहले कहते थे कि अम्मी तो पहले से 5 साल पहले से हेल्दी है। हाँ हेल्दी तो बहुत पहले से ही है, लेकिन 5 साल से व्लॉग देख रहे हैं, लेकिन अभी शबनम ने कहा तो इसलिए हमें याद आ गया। अम्मी आप कहते थे हल्की चप्पल, लेकिन आपको बंद वाले जूते पहनने चाहिए। और बिल्कुल सही कह रही हैं, उससे ज्यादा अच्छे से चलेंगी, कंफर्टेबल रहेगा। और दूसरी बात, एक जोड़ी जूते उनको वैसे भी दिलाओ जो वो जॉगिंग के उनके काम आए, एक जोड़ी तो अच्छे ऐसे दिला दो जो बाहर पहनकर जाने लायक होते हैं। दोनों में डिफरेंस होता है भाई, मेरे लिए दोनों अलग टाइप के जूते सबसे सही रहते हैं, लेकिन मेरी कोई सुनता ही नहीं है इस घर में। और ये देखो आंखें आई कांटेक्ट करके मुझे बता रही है कि मैं कहती हूँ लेकिन मेरी कोई सुनता नहीं है। तो शबनम तुम दोबारा से मत उठाना ये बात। अब अम्मी ने क्या कहा वो तो इसने काट दिया सीन, नहीं सुनती अम्मी। पिज्जा
पानी। अम्मी आज भी 4 बोतल लोगे। देखो ये है इस घटिया हरकत है इस औरत की, जो अपनी माँ को हर जगह, जब इसकी माँ ने पहले 4 बोतलें उठा ली और इसने वो 3-4 बार गा गा के व्लॉग में दिखा रही है, इससे क्या साबित होता है कि नियत देखो इनकी, मतलब तुम किसी और का हक ले रहे हो एक तरीके से। भाई तुम्हें प्यास है, तुम्हारे लिए उन्होंने रख रखा है, तुम ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, जितना मर्जी पी लो। तुम्हें प्यास है, वो तुम्हें 4 बोतलें पीने के लिए मना नहीं करेगा, लेकिन तुम अपने साथ कैरी कर रहे हो। ऐसे में कोई और थक कर आए, उसको प्यास लग रही हो, बोतलें खत्म हो जाए, नहीं मिले अर्जेंट में पानी, तो तुम किसी दूसरे का भी हविस है, ये हविस, यही चीज़ें ये सारी दिखाती रहती है। 1 पी लो, 2 पी लो, 4 पी लो, जब तक तुम्हें प्यास है पी लो। पीने के लिए ही रखा हुआ है, ले जाने के लिए तो नहीं रखा रखा। ले जाने के लिए तो तुम्हें इतना ज़्यादा लग रहा है, तुम यहाँ बैठ कर पी लो, और ले जाने का तुम्हें इतना ज़्यादा शौक लग रहा है तो बाहर से खरीद लो। भाई पैसे की कमी है तुम्हारे पास, लेकिन ये चिंदीगिरी क्यों करते हो? अम्मी 1 ही चाहिए या 4 बोतल चाहिए? 4 ले लो। देखो अभी भी कह रही है 1 और ले लेंगे जाते टाइम। फ्रेंड्स मैं सोचू सैंडल में इस बार ले लूं, ये थोड़ी सी मोटी है, तू भी मोटी होती जा रही है, वजन बढ़ गया है, तेरे घुटनों में तकलीफ होने लगी है, तो बहन हील मत पहन, वरना तेरे घुटने बहुत जल्दी जवाब दे देंगे। मैं ये क्यों बता रही हूँ, एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, क्योंकि मैं जब थोड़ी सी हील पहन रही थी मैंने, तो मुझे चलने में बड़ी तकलीफ होती थी, और डॉक्टर ने सबसे पहले तो हील को मना किया कि आपको बिल्कुल प्लेन लेनी है, यानी कि पंजे से लेकर एड़ी तक की आपकी जो स्लीपर है वो बिल्कुल प्लेन होनी चाहिए। थोड़ी सी भी वो होगी तो घुटनों पर स्ट्रेन पड़ेगा, आपका वजन है, जब आप लंबे टाइम तक चलोगे तो आपको दिक्कत होगी। क्योंकि मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम आई थी उस टाइम पर, लेकिन फिर मेडिसिन एक्सरसाइज वो सब करने से अभी वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उस टाइम मुझे डॉक्टर ने मना किया था। इसीलिए मैं अभी बोल रही हूँ कि ये जो हील ले रही है, प्लस छोटा बच्चा है इसके साथ में, भाई माएँ जब तक बच्चा पैदल ना चलने लग जाए ना, जब तक मतलब गोद में कैरी करती हैं, तब तक तो अपने लिए और अपने चलने फिरने का बहुत ध्यान रखती हैं ना। वो पेंसिल हील पहन पाती हैं, और ये तो भाई ओवरवेट भी है। हाँ अब मैं इसको ये तो नहीं कह सकती कि ये हेल्दी में आता है, नहीं भाई ये ओवरवेट में आती है। तो ऐसे में तो इसको अपने खुद के शरीर के लिए भी ध्यान रखना पड़ेगा, प्लस अपना बच्चा कैरी करती है उसके लिए भी ध्यान रखना पड़ेगा। और ऐसे में कम हील में आपको फैंसी भी मिल जाती है, जो आप वेडिंग में भी कैरी कर सकते हो, जरूरी नहीं कि आने जाने में। कहती है बहुत मोटी और कंफर्टेबल हील है, लेकिन हील के बिना इसका काम नहीं चलेगा, क्योंकि गुटकी जो है भाई। तो फ्रेंड्स कपड़ों का जो मामला है ना वो सॉर्ट आउट हो जाए, उसके बाद देखेंगे। अब आ गया फनी भाई साहब, तो हमने ऐसे कपड़े क्यों लिए जो तुम्हारा परेशानी का सबब बन जाए? भाई साहब वो एक सूट ग्रे कलर का इतना चिंदी से पैसे का आया हुआ है, इनके लिए जिंदगी और मौत का सवाल बन गया। भाई साहब इतना करके दिखा रहे, इतने डिजाइनर हायर कर सकती है, डिजाइनर ड्रेस ले सकती है, एक की बजाय 6 ड्रेस ले लेगी, चाहे भले 4 की जरूरत हो लेकिन 6 ले लेगी। लेकिन चिंदीगिरी कर करके इनको ये पका रहे हैं अब इस टाइम ये लिटरली पका रहे हैं, क्योंकि इनका लेना ना 1 देना ना 2, मतलब वो कहावत कहते हैं ना लेना 1 ना देना 2, लेकिन करेंगे जरूर उस चीज से। तुमने ऐसे क्यों करा, तुम्हारा ये बन गया है वो, अरे भाई जिंदगी थोड़ी ना खत्म हो गई है, खराब हो गया एक सूट, घर में पहन ले। वैसे भी मोदाहा कानपुर जा रहे हो, वहां पे ठंड बढ़ गई है, घर में पहनने में काम ले लेना, वो थोड़ा वार्म होता है जो वेलवेट का सूट होता है। क्योंकि आपने मुझे दिलाए आ गई निब्बागिरी पे, और अजीब सा फेस बना लेती है भाई से, पता नहीं कितना रोमांटिक सीन जैसे शूट करा रहे हो इनको, नई नवेली दुल्हन हो जैसे, ऐसे शर्मा रही है, सब कुछ आ रही है, इतरा रही है। अरे भाई साहब देख तो लो, तुम्हें इतने सारे लोग देख रहे हैं, इतनी किसी की दुकान में खड़े हो, वहां पे कोई और भी होंगे, कस्टमर भी होंगे और दुकान वाले भी होंगे, नहीं इनको निब्बिगिरी करनी है हर जगह। आपने अगर सही से दिला दिए होते तो ये नौबत नहीं होती। ये क्या सही से दिला देता, जब भी तो तू अपनी मर्जी से ही लेती। और झूठ इतना बोलती है ये औरत के, मतलब मैं फनी की पसंद से, ये फनी को खुद की पसंद से ना पहनने दे। ये तुम्हारा सही है, हाँ जब तुम्हारा काम बिगड़ जाता था तो मेरे ऊपर बोल देती। और अम्मी चप्पल पहन पहन के चल चल के देख रही है कंफर्टेबल है क्या नहीं है पीछे, यहाँ इनकी निब्बिगिरी चालू। एक ही बार मैं तुम्हारे साथ नहीं गया तो इतना बड़ा बवंडर हो गया, देखा। ये टाइम टू टाइम उसको जताता रहता है, बताता रहता है कि देख मेरे बगैर तेरा गुजारा नहीं है, अगर मैं नहीं जाता कहीं पर भी उसी दिन तू परेशान हो जाती है, चाहे फिर वो दिल्ली में चांदनी चौक पर जो तेरी हालत खराब हो, चाहे फिर जो इससे पहले वाली जो विजिट थी इसकी, जब ये गाड़ी लेके चली गई थी, जब फंस गई थी तब हो, मतलब जब जब फनी इसके साथ नहीं होता तब तब ये बेचारी मुसीबत में पड़ जाती है। हाय हाय बेचारी मुसीबत की मारी। अगर ये फनी से शादी नहीं करती तो इसकी जिंदगी बेचारी की कैसी हो जाती। ओफो मुझे तो यही नहीं पता। ये मैंने देख ही दी है, मैंने तुम्हारे लिए भेजा था ऑप्शन। और पेंसिल हील, ओ माय गॉड, तुम बहनें दोनों पेंसिल हील पहनने लायक हो। वैसे तुम्हारी आवा ने तुम्हें चालू अप्पी की मोटी वाली जो हील थी ना वो तक पहनने से मना कर दिया था कि तुम गिर जाओगी, तुम पहन के चल लोगी, संभल लोगी। और ये पेंसिल हील दिखा रही है चालू अप्पी को, जो खुद वजन खुद का संभाला नहीं जा रहा है, बच्चा संभाला नहीं जा रहा, लेकिन इतनी पतली हील में पहनूंगी ना तो पता नहीं क्या होगा। ये तूने अपना ये हाल बनाया, नहीं तो पतली हील तो तेरी वो मीनाज जो है ना वो भी पहनती। अम्मी अब तक वॉक ही कर रही है चप्पलें पहन के, अम्मी कंफर्टेबल है। तब तक इन्होंने इतने सारे डायलॉग बाजी मार ली, अम्मी इधर से उधर ही चलनी है। चलो अम्मी वैसे ना चले सही, चप्पल वाले ने थोड़ी वॉक तो करा दी पहना के। अम्मी ये ले लो,
हाँ ले लो, बस गिरना मत। देखो बेटा कुछ भी करना, बस गिरना मत। अरे गिरना मत, अब क्या बताऊं अम्मी, ले लो। अब मैं जानबूझ के थोड़ी ना गिरूंगी। अब तुम ध्यान से देखो भाई साहब, ये अभी इसी मोमेंट पे स्टोरी पोस्ट कर कर आई थी, उस टाइम की इसकी स्टोरी, और ये अबाया और ये टी शर्ट और ये सब देख लो, और अब जब बैठी है ना, अब ये रियलिटी देख लो। दोनों माँ बेटी बराबर की लग रही है। तो अम्मी व्हाइट कलर मत लो अम्मी, ये गोल्डन कलर ले लो। ये होती है डॉक्टर वाली चप्पल। और मेरी मम्मी जो है ना, जिस तरह की इनकी अम्मी चप्पल ले रही है ना, ऐसी स्लीपर पहना करती थी, बिल्कुल फ्लैट होती थी, कंफर्टेबल होती थी, और भाई साहब एकदम रूई जैसा पैर होता था। हमें तो मजा आता था अपनी अम्मी की चप्पल पहनने में, लेकिन हमारी अम्मी का एक नंबर बड़ा था पैर, अच्छी खासी लंबी थी वो। कहती है अम्मी ये व्हाइट कलर मत लो, ये गोल्डन कलर ले लो। और जो स्लीपर पहन रही है ना अम्मी वो आधी व्हाइट है और आधी गोल्डन है। तो अम्मी ने भी फट से कह दिया दोनों है इसमें। कहती है अच्छा इसमें दोनों कलर है, क्यों तुझे दिख नहीं रहा इतने पास से? ए ले भाई, इसकी तो आंखें इतनी खराब हो गई कि इतने पास से अम्मी चप्पल स्लीपर पहन रही है, वो बंदा नीचे बैठा के उनको वो स्लीपर पहना रहा है, और ये खड़े होकर ऊपर से देख रही है और कह रही है कि व्हाइट मत लो और ये ले लो, ये मत लो और ये ले लो। और फिर वो अम्मी कह रही है इसमें दोनों कलर। अच्छा इसमें दोनों कलर हैं? क्यों भाई तेरे को दिख नहीं रहा, लेंस नहीं लगा रखे क्या? ये कोई मेरे जैसा होगा जो व्हाइट और गोल्ड में कंफ्यूज हो रहा होगा, इसलिए उसने दोनों कलर बना दिए। चलो और देखो भाई, इसने अपने लिए कौन सी पसंद करी है, जिस जो प्लेटफॉर्म वाली होती है ना, वो आपको मतलब पंजे से लेकर एड़ी तक पूरा एक प्लेटफॉर्म होता है, वो कंफर्टेबल होती है उन लोगों के लिए जो ओवरवेट होते हैं, हेल्दी होते हैं थोड़ा सा। और जो अलग से हील होती है ना, वो कंफर्टेबल नहीं होती, वो डिस्कम्फर्ट करती है। लॉन्ग टाइम तक आप उससे चल नहीं पाते हो, क्योंकि उससे आपको पेन होता है। हाँ अगर आपका वेट ठीक है, लड़कियां हैं हल्की फुल्की सी हैं, ये फीमेल हैं जिनके वेट नहीं है, तो उनके लिए बेहतर ऑप्शन है। मैं ये नहीं कह रही कि भाई कोई भी चप्पल किसी के लिए बनी है या किसी के लिए बुरी नहीं है या अच्छी है या जैसे भी है, मैं जस्ट अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि जो इसने सेलेक्ट की, कहता है फनी ने यही, अच्छा हम दोनों की सेम चॉइस है, तो फनी ने भी यही पसंद की और इसने भी यही पसंद करी। लेकिन पसंद कौन सी करी है? जिसमें अलग से हील जुड़ी हुई है, और ये अलग से जुड़ी हुई हील ना निकलती बहुत जल्दी है, निकल कर गिर जाती है, और इनसे एक्सीडेंटल गिरते बहुत हैं। थोड़ी ऊंची ले ले क्या? अरे नहीं पे ज्यादा ऊंची लगेगी। हाँ भाई तो फिर फनी से ऊंची लग जाएगी। इसको अपने हाइट से कितनी ज्यादा प्रॉब्लम है, लेकिन वेट से प्रॉब्लम नहीं होती भाई, हाइट से प्रॉब्लम होती है। इसीलिए जो जिनकी हाइट थोड़ी कम होती है ना, तो वो जब और मोटे होते जाते हैं और मोटे होते चले, तो वो और थोड़े छोटे लगते हैं। हाइट कम नहीं हो जाती लेकिन छोटे लगते हैं, और वही जब वेट लॉस कर लेते हैं तो वो सही दिखने शुरू हो जाते हैं। तो इसको इस बात से तो प्रॉब्लम है, वेट से प्रॉब्लम नहीं है। अरे भाई वेट कम कर अपना, हाइट का तो कुछ नहीं कर सकती, जो एक बार सेट हो गई वो सेट हो गई। और इसमें वैसे बेचारी की इसकी कोई गलती नहीं है, वो सारी गलती तो पापा इब्राहिम की, क्योंकि उन्होंने इसको बेचारी को बॉर्नवीटा जो नहीं मिलाया। तुम्हारी ठीक है पिज्जा? हाँ हाँ मेरे ठीक है। और जब से ये भाई साहब व्लॉग शुरू हुआ ना पिज्जा की, दूसरी बार आवाज़ सुनाई देने को मिली। एक बार तो वो जब वो पेंसिल हिल दिखा रही थी अपनी चालू पी को कि मैंने आपके लिए यही सेलेक्ट किया था, और अपने लिए भी। तो जैसी खुद ने लिए ना, ऐसी लड़कियों को इतनी अच्छी अच्छी चप्पलें आती हैं भाई साहब, और ये कैसी लेकर आई है, कैसी दिला रही है, वही जो मतलब मैरिड वुमेन जैसे मतलब चालू टाइप की पहनती है, और इसकी भी हील अलग से जुड़ी हुई है। दोनों बहनों को जरूरत है कि प्लेटफॉर्म वाली हील वाली चप्पलें लें। जो प्लेटफॉर्म वाले में थोड़ी सी पीछे से हील थोड़ी सी ऊंची होती है, बट वो पैर प्रॉपर रखा जाता है। सबका सब कुछ हो गया, कुछ बाकी तो नहीं है। कहती है अम्मा का यहाँ पर नहीं मिला। अच्छा भाई दुकानदार से चप्पलें खरीद ली, 2-4 जोड़ी खरीद ली होंगी, तो उसने फ्रूटी मंगा कर पिला दी। अब फ्रूटी पे नियत गिर रही है सारों की, सब भाई सारे बहुत ही नियत खो रहे हैं। कहते हैं ना कि जितना अल्लाह ताला देता है, अरे भाई ठीक है तुमने कभी जिंदगी में इससे पहले नहीं खाया, अच्छा ये तुम्हारे बुरे दिन थे या व्हाटएवर जो भी कुछ था, अब तो 5 साल छोड़ो, 5 साल से तो अंधा खा रहे हो। उससे पहले की बात कर रही हूँ, जब ये यहाँ पर आ गए हैं, मुंबई शिफ्ट हो गए हैं, भाई भाभी अच्छे से कमा रहे थे, दोनों भाई भाभी काम कर रहे थे, वो सब कुछ अच्छा लाइफस्टाइल, जो इनको हर साल डेला की ट्रिप करा रहा हो, साल में 2 बार डेला की ट्रिप करा रहा हो इंसान, तो सोच कर देखो क्या वो जो है खाने की या किसी चीज़ की कमी कर रहा होगा, जब घुमाने फिराने में, अच्छा खिलाने पिलाने में, सूट बनाने में कमी ना कर रहा हो। लेकिन इनकी नीयत नहीं संभली। वो कहते हैं ना, जो ऐसी चीज़ें होती है ना, वो खानदानी, मतलब आपको खानदानी खून से मिलती है, जो आप बचपन से देखते आ रहे हो। फिर भले चाहे जो है आप खानदानी हो और आपके पास अब पैसा ना हो, आपकी पीढ़ी वाले खानदानी हो, तो वो चीजें चलती भी आ रही हैं। भले पैसे की कमी हो, लेकिन आदत बहुत अलग होती है। तो वो जब फनी को दे रहे तो कह रहे नहीं मैं नहीं पीऊंगा। देखो कितना स्ट्रिक्ट डाइट पर है भाई वो। उसने चिकन जरूर खाया था, लेकिन उसने चिकन कम तेल घी का बनवा के खाया था, प्लस मीठा बिल्कुल भी नहीं खा रहा। और जो चिकन खाता है वो खाता है अपने उसके लिए
प्रोटीन इनटेक पूरा करने के लिए। और ये जो फ्रूटी है, ये इस तरह की जो चीजें होती है ना, उसमें भाई साहब कोरी चीनी घुली हुई होती है बिल्कुल। अम्मी ले लेंगी, आवा ले लेंगी, अम्मी को तो शुगर है, अम्मी को ये इतनी दुनिया भर की तुम घुली हुई चीनी पिला रही हो, उनकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। थोड़ा सा लालच सिर्फ क्योंकि फ्री में मिल रही है, हद है भाई। इनका बस ना चले, वरना फ्री में कोई इनको जहर भी दे देना, वो भी खा ले। और अभी मैं उसी टॉपिक पर बात कर भी रही थी, पिछले पॉडकास्ट में भी मैंने बोला था कि किसी ने खाने पीने को कुछ भी इनको रेंडमली इनको ऑर्डर करके दे देते हैं और ये खा लेते हैं। अरे भाई साहब, थोड़ी भी इंसानियत, थोड़ी भी शर्म लिहाज है क्या नहीं है कि कोई किसको कैसे करके भेज रहा है, कैसे नहीं। किसी को अगर प्लानिंग प्लॉटिंग कुछ करनी हो तो भाई वो सोचेगा क्या। और तुम कम से कम ये तो देखो कि खाने पीने की कुछ भी चीज तुम्हें लेने की जरूरत क्या है, जब तुम अल्लाह ने इतना नवाज रखा है। तुम 1 दफा 2 दफा 3 दफा 4 दफा हर बार अगर अपने व्लॉग में मना करोगे कि नहीं हमें कोई सामान मत भेजो क्योंकि हम उसको नहीं रख पाएंगे, हम किसी को दे देंगे, हम या ऐसे कर देंगे, कोई सामान है तो वो किसी को दे दो, और जो खाने पीने का सामान तो वो भाई अपना चिड़िया पक्षी या किसी को भी ऐसे खिला दो। बाहर होते हैं जो जानवर बेचारे जिनको खाना नहीं मिलता उनको दे दो। बस जबरदस्ती का किसी ने भेज दिया और बस ठूसम ठास मचा लिया। ठूसने के चक्कर में ये भी भूल जाते हैं कि किसी ने भेजा है तो ये सही है नहीं है, हाइजीन मेंटेन है नहीं है, अच्छा तेल घी में पका हुआ है क्या नहीं है। हमें क्या पता, हमें कोई भेज रहा है तो वो कौन से किस जगह से भेज रहा है। इन्हीं के रेस्टोरेंट से भेज रहा है तो भी वो गलत है कि भाई क्यों अपने पैसे खर्च करो, जब रेस्टोरेंट इनका तो ये खुद नहीं मंगा के खा लेंगे अपने रेस्टोरेंट से। और जब वो 4-5 पीस लेकर आए हैं, 4 पीस थे आई थिंक उनके पास वो फ्रूटी के, तो कहता है ये सारे के सारे अम्मी को दे दो पन्नी में डाल के। तो देखो अभी ये क्या है, मतलब पहले तो खुद बेटी जलील कर रही है और अब दामाद भी जलील कर रहा है। ये अच्छी बात है वैसे अपने घर के बड़े बुजुर्गों को तुम दूसरे के सामने कि अम्मी को चाहिए तो अम्मी को सारे के सारे पन्नी में डाल के दे दो, ये एम्बेरेसिंग वाली चीज़ नहीं है भाई। मेरी नज़रों में तो बहुत है। आपको ये अच्छी लगा या बुरा लगा या जस्ट मजाक लगा, जैसा भी लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं भी जानना चाहती हूँ कि मैं ही ओवरथिंक कर रही हूँ या वाकई में आपको भी ये फील हो रहा है कि इस मौके पर जैसे वो कह रहा है ना कि अम्मी को पन्नी में डाल कर दे दो, जैसे पानी की बोतलें, जैसे कि ये फ्रूटी। अरे भाई तुम फ्री की इतनी हविस तुम्हें क्यों है। तो उस दुकानदार ने बेचारे ने मांगा भी अपने लड़के से कि एक पैकेट दे देना, कहती नहीं 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 मजाक कर रहा है। और उसके बाद अम्मी ने मांग भी लिया, कहती एक और दे दो, क्योंकि हमें यहाँ पर नान दिखाई नहीं दे रहा है। तो डेफिनेटली नान गाड़ी में बैठा होगा, हो सकता है अम्मी का लाड प्यार दुलार जो है अपने नानू बेटे की जगह से जो छोटा बेटा है उस पर जो शिफ्ट हो गया है थोड़ा थोड़ा, उसके लिए आ रहा हो। और मांग कर अपनी बेटी को देख भी रही है और हंस भी रही है। भाई साहब ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, कोई भी तरस खाने लायक नहीं है। अम्मी दुकानदार ने कहा और मंगाऊं क्या, तो पिज्जा कहती नहीं 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 2 ही काफी है, नहीं 2 बहुत हैं। तो कहती अरे 3 तो लो। ओ माय गॉड अम्मी, अब तो वाकई में भाई अगर वो कह रहा है ना तो भाई वो तुम हो इस लायक। और अब इन्होंने यहाँ से फ्री की भी दे दी। ये अपने दिल्ली इधर यूपी इस साइड में बहुत मिलती है इस तरह से फर वाली स्लीपर, जो सर्दियों में बड़ी अच्छी लगती है भाई सॉफ्ट सॉफ्ट सी। लेकिन गलती से अगर इन पर पानी गिर गया तो फिर इतनी जल्दी आसानी से सूखती भी नहीं। तो भाई की तरफ से हमें एक गिफ्ट भी मिल गया। तो अम्मी कहती है हम काम आएगी सर्दियों में, जब पहनेंगे हम तो हमें मुलायम मुलायम से गरम गरम लगेंगी। और तीनों के लिए भाई, पिज्जा के लिए और चालू के लिए और उनके लिए फ्री में उन्होंने वो फर वाली स्लीपर्स भी दे दी। लूट लो भाई साहब पूरी दुकान को। बेचारे से फ्रूटी भी 4-4 5-5 पीस ले लो, स्लीपर भी एक्स्ट्रा ले लो, और जो स्लीपर्स खरीदी हैं, जो सैंडल्स खरीदी हैं उस पर भी डिस्काउंट ले लो। फ्रेंड्स अभी चलते हैं, इंशाल्लाह जब सूट रेडी हो जाएगा तब मैं यहाँ पर आऊंगी, तब मैं अपने लिए और स्लीपर लेकर जाऊंगी। इसका मतलब चालू ना अपने लिए सिर्फ अपनी अम्मी को दिलवाई और पिज्जा को दिलवाई। अम्मी कहती है ठंडी कट जाएगी, पहले अम्मी को दे दिए और फिर 2 जोड़ी और ले आई। ले भाई पिज्जा तू भी ले ले मैं चल मैं भी ले। सही कह रही हूँ अम्मी, सर्दी में घर में बहुत अच्छी रहेगी। ये कोट पैंट टंग रहा है, ये कोट पैंट ये देखो बहुत अच्छा लगेगा, ये देखो। अब भाई साहब ये तीनों चारों एक ही लाइन में हाथ पकड़कर सड़क क्रॉस कर रहे हैं और सामने मुझे नहीं पता किसको इन्होंने भेजा है कि अब हमारा जाकर शूट कर लो। हाँ कृष्णा भी तो था यहाँ पे। तो पिज्जा ने एक हाथ में थैला टांगा हुआ है, एक हाथ अम्मी ने पिज्जा का पकड़ा हुआ है, चालू ने अम्मी का हाथ पकड़ा हुआ। हाथ पकड़ने की कंडीशन से समझ जाओ कि किसको किसका सहारा चाहिए। अम्मी को सहारा चाहिए था पिज्जा का तो उन्होंने पिज्जा का हाथ पकड़ा, और चालू को सहारा चाहिए था अम्मी का। अम्मी को सहारा नहीं दे रही है वो अम्मी को सहारा चाहिए होता था, अम्मी पकड़ती चालू का हाथ। और फनी वो अपनी बीवी को भी सहारा नहीं दे रहा और अपने बच्चे को भी नहीं ले रहा। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि ये ऐसा झोला सा जो ये लटका के पूरा को पूरा आगे से खोल के, जो कि इस्लाम में इस तरह के अबाया तो मंजूर भी नहीं है। अगर तुम आगे के सारे सीना ढकने के लिए तुम अबाया पहन रहे हो, बुर्का पहन रहे हो, वही तुम खोल के चौड़ा होकर चल रहे हो सामने से, फिर क्या फायदा अबाया पहनने का। ये तो श्रग है जो कि सिर्फ फैशन में पहना जाता है। हाँ श्रग एक अलग टाइप का कपड़ा है जो कोई भी पहन सकता है, इट्स ओके, बट उसको अबाया कहना
और उसको बुर्का कहना, उसको पर्दा कहना, नहीं वो गलत है। अपने बच्चे को भी गोद में नहीं ले रहा भाई, अकेला चौड़ा होकर चल रहा है। और ये अम्मी कहती हैं बेटा तुम मोटी नहीं हो, तुम्हारे कपड़े मोटे होते हैं, तुम तो बहुत पतली सी चुन्नी मुन्नी सी प्यारी सी, तुम तो पिज्जा की अम्मी से भी छोटी हो। और देखो हम बेटी कितनी मोटी है ना, बेटी मोटी है लेकिन चालू मोटी नहीं है। अच्छा भाई, मैं ना काफी टाइम से थोड़ा सा नोटिस कर रही हूँ, जब से ये दिल्ली से वापस आई है, पहले इसका बच्चा जो ना बहुत खिलखिला के हंसता था, आवाज आती थी। या तो अब इसने इसको खेलते हुए दिखाना बंद कर दिया है, या वो शायद अब इतना नहीं खेल रहा है, बड़ा चुप शांत सा रहता है, ना हंसता है ना मतलब इंटरेक्ट करता है, ना चीजों को देखकर एक्साइट होता है। ये मुझे फील हो रहा है या आपको भी फील हो रहा है कि जैसे हर टाइम ना सुस्त सा रहता है, जैसे मतलब उसका खेलने का मन नहीं है, जैसे थका थका सा रहता है। मैं ये तब से फील कर रही हूँ जब से ये वहां से वापस आई। अदरवाइज मैं हमेशा से बोलती थी कि वो माशाल्लाह खूब अच्छे से खेलता है, इंटरेक्ट करता है, कोई भी उससे बात करता है तो आई कांटेक्ट करके उसको रिस्पॉन्स करता, नई नई चीजें देखकर जो ना उस पर रिस्पॉन्स करता। सारे दिन गोद में लाद के घूमते रहते, सारे दिन गोद में लाद के उसको सोने नहीं देते हैं। और पता नहीं उसके पेट में भी तकलीफ बता रही थी ये, लेकिन उसके बाद इसने कोई अपडेट नहीं दी कि बच्चे के पेट में तकलीफ थी, खा नहीं रहा था, पता नहीं पेट में क्या हो रहा है। अब दांतों का एक भी नहीं ले रहे, क्यों दांत आए नहीं बेचारे की, भूल गई अब तो इसको, अब तुझे नहीं चाहिए कि बच्चे के दांत निकल जाने चाहिए। और 21 तारीख जो है भैया वो कल थी, और इसने कोई स्टोरी नहीं लगाई, क्या कुछ नहीं करा कि भाई हमने क्या सेलिब्रेशन किया है कि नहीं किया है बच्चे का। और अब आ गई है, देखो अब ये सर्दी है ना, देखो मुंबई जैसे शहर में भी जहाँ बहुत ज्यादा सर्दी नहीं पड़ती, लेकिन हाँ इतनी तो हो जाती है कि आप वेलवेट के सूट पहन सकते हो, बहुत ज्यादा आपको स्वेटर बहुत ज्यादा जैकेट वगैरह कैरी करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन हाँ वेलवेट के सूट आप वेडिंग वगैरह में पहन सकते हो। और यहाँ पे इतनी सर्दी पड़ती है भाई कि वेलवेट के सूट भी पहनने पड़ते हैं, और जब बहुत कड़ाके की सर्दी पड़ती है तो फैशन में शादी के टाइम तो पहनते नहीं है जब बारात चढ़ी होगी, रिसेप्शन होंगे, हाँ लेकिन वैसे अगर कहीं आना जाना होगा तो बराबर से आप जैकेट भी पहनो, ब्लेजर भी पहनो। ब्लेजर से याद आया, उन्होंने जो निकाल के दिखाया वो और था, यानी कि इसी का डार्कर कलर था, ये लाइटर कलर है यानी कि ब्लू पे है, और वो नेवी ब्लू पे है और डार्कर है। ओह इसमें नहीं जाएगा, ये नहीं जाएगा, लेकिन अगर आप देखोगे तो लगभग काम सिमिलर है बिल्कुल। और अच्छा तो यही रहता कि जिसपे चालू ने हाथ रखा था ना, इस दुपट्टे को भूल जाती और इसमें से लेकर ये नया बना लेती अपना, तो इसका ये कलर पहनने की ख्वाहिश भी रह जाती, और ये दुपट्टा बाद में फिर कभी काम ले लेती, किसी और चीज पर ऊपर से स्टोल डाल लेती। भाई वेलवेट का स्टोल है, अलग से ओढ़ा जा सकता है, ये नहीं मिल रहा, ये अलग है, ये अलग है, अब क्या करें, हाँ दुनिया खत्म हो गई इसके लिए तो लिया क्यों था तुमने ये, वो ग्रे के साथ ले ग्रे के साथ ले ग्रे के साथ ये सबके साथ का कॉम्बिनेशन है, इसके साथ का कॉम्बिनेशन नहीं है। और देखो वो जो दूसरा वाला इसके बाद लेकर आया ना, वो उसने बड़ा सा थान से दिखाया था, वो भी बहुत अच्छा लग रहा था, उसमें से चाहती तो ये पूरा सूट बना लेती। अब क्या करें, अब क्या, और ये कोई अब मुझे नहीं पता इसको भाई ये कितने का मिला हो, लेकिन 1800 से 2000 के बीच का जो मेरे मतलब 18 से 2000 के बीच का रेट होगा जो मेरे अकॉर्डिंग होगा। अब डिपेंड करता है कि भाई इसको किस शॉप के हिसाब से, कैसे इसने कहाँ से कैसे लिया है, कितना महंगा लिया है, 3000 प्लस दिया है या 4000 प्लस दिया है, मुझे नहीं पता, लेकिन बड़े आराम से ये 1800 से 2500 रुपए तक का मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक जो रेट है होना चाहिए इसका। खाली स्टोल की बात कर रही हूँ, तो इसने सोचा कि ये स्टोल ले लेते हैं और फिर सस्ता सा वो ले लेते हैं, वेलवेट वाला कपड़ा ले लेते हैं प्लेन, और खुद से डिजाइनर बन जाऊंगी। भाई तेरी भाभी जो ना वो इतने दिन से डिजाइनर नहीं बन पाई है, और तू डिजाइनर बनेगी जिसको तुझे डिजाइनर का डी भी नहीं पता। ये देखो दोनों अलग अलग लगेगा। अब इसने वेलवेट छोड़ के कोई और फैब्रिक पे देखना शुरू कर दिया है, लाइट क्रीम कलर का। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा फनी, अब कुछ तो लेना पड़ेगा, समझ में आए तो। कुछ समझ में नहीं आएगा, इसको सिर्फ बेवकूफ बनाना आता है, लोगों को बेवकूफ बना रही है, और इसीलिए इतना सुपर बोरिंग व्लॉग था इसका कि लोगों ने लिटरली इसको इसी टाइप के कमेंट किए, और 7 लाख पे आके रुक गई गाड़ी। ये तो हमें अलग से मिलेगा, कहते रो छोड़ दो अब इस दुपट्टे को, छोड़ दो, क्योंकि वो भी फ्रस्ट्रेट हो गया तेरा दुपट्टा करते करते, अब इसको छोड़ ही दो। और जो फनी ने हाथ में उठा रखा था ना, वो वाकई में अच्छा लग रहा था, वो अलग से पूरा ड्रेस बना सकती थी, तो वो मेरे अकॉर्डिंग शादी के हिसाब से बहुत ही अच्छा सूट था, इसका अच्छा सूट बन जाता। इस कलर ने परेशान कर दिया भाई। अरे भाई तेरे को क्या ही फर्क पड़ता है, अगर तूने 2,5-3 हजार रुपए का ये दुपट्टा लिया है, शॉल लिया है, तो उसको अलग से किसी और चीज पे ओढ़ लेना, और ये सूट अपना नए सिरे से बना ले, उसको सिलवा ले। बार बार भाई 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 भाई, अब तो पन्नी भी बार बार गिलास रहा। तो फ्रेंड्स अब उस दुपट्टे का कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप सब कह रहे हैं दूसरा ले लो, तो चलो हम दूसरा ले लेते हैं। वेलवेट डाई भी हो जाता है ना, तो दुकान वाले ने भी कहा वेलवेट डाई भी हो जाते हैं, तो कह दिया हम इंशाल्लाह जो ना फिर कभी उसके साथ का दूसरा बना लेंगे और दूसरा ले लेंगे। और वेलवेट डाई तो हो जाता है, लेकिन एक बात और भी है, तो जितना वेलवेट लेगी ना उसको तुझे ज्यादा लेना पड़ेगा, क्योंकि वेलवेट श्रिंक भी हो जाता है डाई होने के बाद। वैसे तो ज्यादातर कपड़े श्रिंक हो जाते हैं डाई होने के बाद। कहते शादी से आके अम्मी उसको डाई करा के पहन लेंगे, अभी के लिए फनी भी बहुत इरिटेट हो रहा है, तो फिर हम ये वाला ले लेते हैं। वाह तुझे बड़ी परवाह है, ये एक ऐसी औरत है जो इसने जबरदस्ती की अपनी भाभी को कॉपी मारने
करने के लिए फनी के नाम का ठीकरा फोड़ती रहती है। और चलती फनी की एक रीत, जो फनी अपनी खुद की ड्रेस नहीं पहन सकता, जो अपनी माँ बहन को बातें नहीं बना सकता, जिनके बारे में व्लॉग में जिक्र नहीं कर सकता, अपनी माँ को बिना पूछे फोन नहीं कर सकता, उनका हालचाल नहीं ले सकता, अपने गाँव नहीं जा सकता, अपने माँ बाप के पास नहीं जा सकता, अपनी मर्जी से अपने कपड़े नहीं पहन सकता, वो फनी के साथ मतलब ये जो है वो जाति करेगा और ये बर्दाश्त कर लेगी। वाह यार, इसलिए तब तक हम ये ले लेते हैं। तो फ्रेंड्स पक्का अच्छा लग रहा है नहीं? और ये जो वेलवेट के ये अब देखती फिर रही है ना, मैंने 2020 में वेलवेट का ग्रीन बॉटल ग्रीन कलर का लहंगा बनाया था अपने भाई की शादी में, और इतना बेहतरीन लग रहा था ना भाई साहब, बहुत ही बेहतरीन लग रहा था, कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये तो पहले से चलता आ रहा है, लेकिन ये चोचलेबाजी अब करती आ रही है। हाँ, लेकिन साल दर साल उसमें डिजाइन चेंज होते चले जाते हैं, रहता वेलवेट में ही है लेकिन डिजाइनिंग चेंज होते, वर्क डिजाइन कॉम्बिनेशंस वो चेंज होते चले जाते। कभी कभार मेरी चॉइस से भी पहन लिया कर, ये बहुत अच्छा लगेगा। तो ये काला वाला इसको समझ में नहीं आया था, और ये एक नंबर की बेवकूफ डफर है। इसको ना वो टील कलर का जो था ना, जो फनी ने हाथ में ले रखा था, जो उन्होंने दिखाया था, वो ले लेना चाहिए था। वो ब्लैक वाले से ज्यादा अच्छा था, हैवी था, ज्यादा अच्छा बनता, और भाई छा जाती है इसकी ड्रेस, वाकई में शादी के लायक बन जाती। तो बताओ आपका कैसा एक्सपीरियंस है मेरे साथ यहाँ पे आने का? मैंने आपको इतना ज्यादा इरिटेट किया? चलो बस तू पैसे देती रहती है इसलिए मैं तुझे बर्दाश्त करता रहता हूँ, वरना तू बहुत ही इरिटेटिंग औरत है। इस तरीके से एकदम बिल्कुल बारीकी से ड्रेस के टॉपिक पर आज मुझे इरिटेट नहीं हो रहा है, सही मैं बता रहा हूँ। बस मुझे लग रहा है कि आज तुम्हारी चीजें हो जाए, क्योंकि इसने ना इसको जो ना हताश कर दिया है पूरी तरह से। ऐसे हो गया है, नुकसान हो गया है, परेशान, क्योंकि भाई अगर इसका मूड खराब हुआ तो ये सबका मूड खराब कर देगी, इसलिए फनी ने अपना मूड खराब नहीं होने दिया, तो उस पर लिख दिया थैंक यू। अब भैया ग्रे कलर का फिर ले आई है, पता नहीं क्या, या शायद वही टुकड़ा है, तो कह दिया ये लेस है। क्यों? क्योंकि ये सारे चौचलेबाजी तो ये कर चुकी थी, जब इसने कम्युनिटी लगाई थी ना तब तक ये सारे कांड कर चुकी थी, तो इसने ये यहाँ पर ये उस कपड़े पर कुछ लगाने के लिए लिए हैं, तो अब ये मैचिंग कर रही है। तो फ्रेंड्स हमने कर लिया सारे काम, अच्छा हुआ अम्मी ने जमील भाई को पूछ लिया, नहीं तो कल वो निकल जाएंगे। अच्छा हुआ अम्मी ने फोन कर लिया था, वरना वो निकल जाते तो हमारा काम कैसे होता। तो इसलिए हम रास्ते में से वो सूट उनको डालते जाएंगे। इसमें से कुछ कुछ निकालना है ग्रे वाला। अम्मी कहती है ग्रे वाले दुपट्टे पे अच्छी है ना, मैचिंग है ना, तो तू जब पचका करेगी तब देखेंगे। बेल बजाओ बेल बजाओ। कैसा रहा सारा दिन? कुछ नहीं, बस तुम तो थी नहीं, हैदर भी नहीं था तो काम भी नहीं था, तो क्या ही करते, हमने आराम कर लिया, हम माँ बेटी खूब सो लिए, नींद पूरी कर ली अपनी। अब क्या कहती बेटी खाला, मेरे तो मतलब का सूट नहीं मिला बेटी खाला, बिल्कुल भी नहीं अच्छा लागता। मैं कहा बताऊं, तुम मुझे ले आई हो, मुझे यहाँ फेंक देती हो। अच्छा भैया अम्मा जी एक बात बताओ, जब तुम अपने कमरे में रहते हो तो क्या तुम्हारे कमरे में महफिल जमी रहती है क्या? मैं बेटी से कह रही थी लगा फोन, पूछ ले कहाँ रह गई, मुझे तो मेरे तो दिल की धड़कन ऊपर नीचे हो रही है। तो फ्रेंड्स हम घर आते हैं, चेंज करते हैं, और उसके इतने में मैं डायलॉग बोल रही थी, उतने में इसने दिखाया पीछे फनी जो है वो पूरा शर्टलेस खड़ा हुआ, बेचारा कपड़े बदल रहा है। ये औरत उसको कहीं चैन से रहने नहीं देती। 10 मिनट 5 सेकंड देती है, चेंज कर लेते हैं, और फिर आराम से आपको सारा मसला समझाते हैं। तो भाई तू हमें कोई मसला मत समझा, तू अपना मसला खुद ही सुलझा ले। अभी हम घर आ गए और अब आ गया कैमरे के सामने। अब तुझे बड़ी शर्म की बुब्बू हो रही है, तू हो रहा है भाई है, तू टी शर्ट से अपने आप को ढक रहा है और ये हाथ से ढक रही है। जब तुझे पीछे से पूरा नंगा दिखा दिया था तब तो इसको शर्म आई नहीं। तो पहले ये दादी से बात करेगा, फिर ये अपना डिनर करेगा। चलो भाई अम्मा से बात कर लो, अम्मा से बात करवाएंगे तो फिर हम दिखाएंगे, देखो हमारी अम्मा बिल्कुल नाराज नहीं है। क्योंकि देखो वहां जाने से पहले माहौल थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा ना, व्लॉग बना रहे हैं, सबके चेहरे के एक्सप्रेशन सब कुछ दिख जाएंगे, फिर लोग हमें ट्रोल करेंगे, बातें पकड़ लेंगे। तो इसलिए हमने सब कुछ ठीक कर लिया, और जब से हम दिल्ली से वापस आए ना तब से हम अब दिखा रहे हैं कि अम्मा से बात हो रही है कॉल पे। ओफो अपनी दादी को देख के भाई साहब कितना खुश हुआ। ओ माय गॉड, कहती है अम्मी आपने आते के साथ ही चाय पीना शुरू कर दिया, और ये कब की पुरानी 4 दिन पुरानी बाटी। ओ माय गॉड, अब ये बाटी डेफिनेटली इन्होंने तो नहीं बनाई होंगी, भाभी जी ने बनाई होंगी ये बाटी। अब भाभी जी को तो व्लॉग आया नहीं है, क्योंकि ऐसी इस तरह की बाटी तो भाभी जी ही बनाती। हो सकता है भैया इनकी जो है बेटी खाला ने इन्होंने भी बना लियो। 4 दिन पुरानी बाटी खा रही है वो, इतनी पसंद है आपको? 4 दिन पुरानी है तो आटे की ही। तो बेटी खाला कहती है लग गई अपनी ड्यूटी में, दे दूं तो मैं चाय? नहीं मैं ले लूंगी, ब्लॉग बनना है तो यही, नहीं तो महारानी पसर के बैठ जाती पैर पर करके। जाओ बेटी खाला चाय लाओ हमारे लिए, हम थक गए हैं। इसके कपड़े बाद में ही चेंज कराएंगे, पहले ये खा ले। तो मैं अपना चाय पीऊंगी और तुम जाके मेरे बच्चे को खाना खिलाओ। अब क्योंकि इसका खाने का टाइम हो गया है तो बेटी खाला अपनी ड्यूटी करेंगी और मैं चाय पीऊंगी। और फनी ने अपनी दुकान खोल रखी है भाई साहब, कितने बड़े बड़े सिलेंडर टाइप के इतने बड़े बड़े डब्बे रख रखे हैं, और सिपर देखो आखिरकार पिज्जा से ये जगह सारी खाली करवा के, और देखो सिपर की हद देख लो भाई साहब इस आदमी को, हविस खुद को इतनी हावी से। फ्रेंड्स बाहर कितनी भी चाय पी लो, ओ ये मैंने क्या बोल दिया, अब तो शबनम पकड़ लेगी। हाँ मतलब कितनी भी नहीं, एक ही चाय पी थी हमने तो, वरना फिर शबनम पकड़ लेगी। चाय पीनी बंद नहीं करियो, खाना पीना बंद नहीं करियो, पिज्जा बर्गर मोमोज चिकन मटन बिरयानी, तो कहाँ से वेट लॉस हो जाएगा।
लेकिन घर की चाय की बात ही अलग होती है। बेटी खाला ने हमारे लिए चाय बना के रखी, घर वाली एकदम पानी वाली चाय। अम्मा ये देखो आपके लिए शूज लाए हैं हम। वाह भाई वाह, इसको पहन के अम्मा रेलवे स्टेशन पर दौड़ लगाएंगी। दौड़ तू भी लगा ले, तेरा भी भला हो जाएगा। वैसे दौड़ लगाने की जरूरत तो तेरे को है, बस ये चप्पल सही, जूते सही से आ जाए। अम्मा ने पहने तो भैया अम्मा को टाइट रह गई। कि तुमने कहा तुम्हें तो 6 नंबर आता, तुमने कहा 5 नंबर आता। अब फनी ये तो चेंज करना पड़ेगा। भैया चालू कोई काम ढंग से कर ले तो इसको चालू कौन कहेगा? फिर तो इसको सुगड़ गृहिणी ना कह देंगे। तो फ्रेंड्स आज हमारे घर में बने हैं देखिए आलू और अंडे। और आलू अंडे हमने बनाए नहीं है, वो हमारी खाला ने बनाए हैं। जो हम खाला का उसको नौकरानी ज्यादा समझते हैं, तो उसको हम घर में छोड़कर इसलिए जाते हैं। उसका काम हम बाद में कराएंगे नहीं कराएंगे वो तो बाद में रहता है, उसको तो हम सबसे लीस्ट प्रायोरिटी में रखते हैं। अम्मी पापा को 2 अंडे देने। इसको ये नहीं पता कि पापा की डाइट कितनी है तो पापा को कितना खाना देना। एक कैसी लड़की है जो शादी से पहले भी यहीं रहती थी, शादी के बाद भी यहीं रहती थी, फिर भी इसको ये नहीं पता कि इसके पापा को लौकी पसंद है क्या नहीं पसंद है। इसके पापा को अंडे बताए खाने में तो वो कितने वो उनको खा सकते हैं, वो कितने खा लेते हैं एक बार में, उनको जो भेजना है तो कितने सही रहेंगे। ये कैसी लड़की है? सॉरी 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 माय मिस्टेक। ये कैसी औरत है? तो हमें फ्रेंड्स बहुत ज्यादा भूख लग रही है, लेकिन हमारा चाय पीने का मन कर रहा है, तो हम पहले चाय पी लेते हैं, उसके बाद हम अंडे खाएंगे खूब दबा के। फ्रेंड्स फनी सोच रहे हैं कि तुम्हारे दुपट्टे का मसला जो है ना वो सॉल्व नहीं हो रहा। मैंने जिंदगी में पहली बार देखा है कि तुम्हारा मसला इतना फंस गया है। तो कहता है सही तो लग रहा है दुपट्टा इसके साथ। तो कहती है अच्छा ये बताओ ये दुपट्टा या वो दुपट्टा? तू भाई पहले या तो ऑडियंस से पूछ ले, या तो अपने पति से पूछ ले, या तो अपनी माँ से पूछ ले। तो किसी से एक से पूछ, सबसे पूछेगी सब गुमराह करेंगे, फिर भी तुझे समझ में नहीं आ रहा। उसने कहा पहले तो इस दुपट्टे को दफना दो तुम। नहीं सबको यही तो दुपट्टा पसंद है, इसलिए तो हमने सबको उल्लू बना रखा है इस दुपट्टे के लिए। ये दुपट्टा वाकई अच्छा है, लेकिन इसका साथ ही नहीं मिल रहा है, तो तू ओढ़ लियो उसको शादी में। वैसे भी तुझे एक गमछा गरम तो चाहिए ना वहाँ पे बारात में, क्योंकि तेरे वहाँ पे सर्दी बहुत ज्यादा पड़ती है, तो तू ओढ़ ले इसको। शेरवानी बनाओ और ऐसे पहन लो, तो तू शेरवानी बना ले भाई, तू ओढ़ ले इसको। कहता बढ़िया लगेगा रेहान के लिए। ये रेहान के लिए कह रहा है कि रेहान के लिए शेरवानी बनाओ और उस पे दुपट्टा उसको उड़ा दो, ये जिंदगी भर याद रहेगा हमें ये कलर। अच्छा अपने माँ बाप को तो भूल गया, लेकिन तुझे जिंदगी भर इसके दुपट्टे का कलर याद रहेगा। अभी इनकी बकवास चलती रहेगी और मेरे पॉडकास्ट भी बनते रहेंगे। जैसे कि मैंने कहा था ये सेकंड पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है, तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा और वेट कीजिएगा इसके पार्ट 3 के लिए। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक